बहुत दिल चाह रहा था मेरा कि मैं राशिदा आपा को अच्छी खासी सुनाऊं। तुम्हारी वजह से मैं चुप हो गई थी, वरना जो मैं उन्हें कहने लगी थी ना, उन्हें सारी जिंदगी याद रहता। मम, आप भी तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं हो गई थी पप्पो के साथ। तुमने उन्हें देखा नहीं था? देखा नहीं था वो किस तरह थी सबरीना के साथ? बहुत सगी बन रही थी उसकी। आगे पीछे ऐसे उसके फिर रही थी जैसे सिर्फ उसी का दुख था। उस लड़की को इतनी तकलीफ थी, इतनी परेशानी थी, तो रुक जाती ना वहां पे। 2 मिनट के बाद चली गई थी, रुक जाती, खिदमत करती अपने बाप की। डोंट बी इनसेन मॉम। आप चाहती थी कि वो वहां पे रुक जाती? मैं ये नहीं कह रही। मैं चाहती थी वो वहां से चली जाए, इसीलिए मैंने इतना ऑड रिएक्शन दिया था। वरना तुम्हारे ख्याल में मुझे बहुत शौक है कि मैं हॉस्पिटल में सबके सामने इतनी बातें सुनती, अपना तमाशा बनाती। शुक्र है वो चली गई थी वहां से, और जाते जाते मेरी एंगेजमेंट भी देख कर गई थी। तुम्हारा निकाह हो जाना चाहिए था। लेकिन चलो, बात तो पक्की हो गई ना। अब खावर जैसे ही वापस आएंगे, मैं उन्हें प्रेशर करूंगी कि वो राशिदा आपा से जल्दी से शादी की बात करें। पर सर में तो कल जा रहा है मॉम। डोंट वरी, वापस आ जाएगा। पर अब आप प्रॉमिस करें आप पप्पू से कुछ नहीं कहेंगे दोबारा। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपसे खफा हो जाए और सब खराब हो जाए। नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी मैं उनसे। कर लूंगी सब बर्दाश्त, कम से कम तुम्हारी शादी तक। लेकिन शान से एक बात याद रखना, शादी के बाद राशिदा आपा को उनकी जगह पे रखना। सारी जिंदगी उन्होंने अपने भाई को कंट्रोल किया है, और अब अपने बेटे की जिंदगी को कंट्रोल करेंगी। इसलिए बेहतर है कि तुम शुरू से ही ख्याल रखो, वरना मेरी तरह पछताओगी। पप्पू तो वैसे भी पाकिस्तान शिफ्ट होने वाली हैं, और मैं सरमत के साथ रहूंगी तो आप फिक्र ना करें उनकी। वो इंटरफेयर नहीं कर सकती अब। ओके।